अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर हुआ। इधर पाकिस्तान के अंदर से ये खबरें आना शुरू हो गई कि तरीके इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान भी सीज फायर हो गए। इन्हीं के अब गवर्नमेंट और तरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। सर, क्या तरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो किस लेवल के ऊपर हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या एजेंडा है इन मुज़ाकरात का, इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, ये आज के व्लॉग के अंदर शार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जो वो जरूर कीजिएगा। तो डायरेक्टली आपका टाइम बचाते हुए टू द पॉइंट जो वो चीज के ऊपर आता हूं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। क्या तरीके इंसाफ और हुकूमत के इमरान खान की रिहाई के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं? सिंपल सा सवाल है जिसका जवाब भी बड़ा ही सिंपल है, नहीं। नफी के अंदर इसका जवाब है कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर तरीके इंसाफ और गवर्नमेंट के जो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दूसरा जो अहम सवाल है, क्या 9 मई के वाकयात के ऊपर, जो 9 मई के केसेस हैं, उसके ऊपर किसी लेवल के ऊपर हुकूमत और तरीके इंसाफ के जो मुज़ाकरात हो सकते हैं? तो इसका भी जवाब बड़ा सिंपल सा है, नफी के अंदर है, नहीं। 9 मई से पीछे ना तो पाकिस्तान की रियासत हटने को तैयार है और नो ही अफवाज पाकिस्तान, ना ही जो है वो एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कोई भी 9 मई से पीछे कदम नहीं, एक इंच भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तीसरा सवाल, 26 नवंबर के अंदर जो वाकया हुआ था उसके अंदर जितने भी मुकदमात बने, क्या उसके ऊपर हुकूमत और तरीके इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात किसी लेवल के ऊपर हो सकते हैं? इसका भी वही जवाब है, नफी के अंदर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। और फिर जब आप देख लें कि इमरान खान जेल के अंदर है, 9 मई से जो वो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, 26 नवंबर के मुकदमात से कोई दस्तबरदार होने को तैयार नहीं, तो तरीके इंसाफ और गवर्नमेंट के क्या मुज़ाकरात होंगे, किस लेवल के ऊपर होंगे? अब देखना यह है कि तरीके इंसाफ का एजेंडा क्या है। अब आप देखें कि तरीके इंसाफ कोई एजेंडा भी गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर भी तरीके इंसाफ को इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि उसके ऊपर भी साइन करे। तरीके इंसाफ जो है वो चार्टर ऑफ जो है वो इकानमी, उसकी भी पोजीशन के अंदर नहीं है कि उसको भी साइन कर पाए। तो तरीके इंसाफ जो वो नल एंड वाइड है, उसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट को दे, आर्मी चीफ को दे और इसके ऊपर वो एग्री हो जाए। आप देखें ना, अभी पाकिस्तान ने एक जंग लड़ी और इस जंग से एक रोज कबल जब पाकिस्तान के अंदर 12 ड्रोन जो वो भेज रहा था। अब इस बात को बड़े गौर से देखिएगा, समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत अटैक कर रहा था, पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया, तरीके इंसाफ ने उसको जो है वो उसका बाईकाट किया। सलामती काउंसिल का इजलास, जो कि पाकिस्तान हालत जंग के अंदर था। सर, ये अपने आप को कहते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं, और ये जो सबसे बड़ी जमात अपने आप को कहते हैं, ये सलामती काउंसिल के इजलास के अंदर इन लोगों ने शिरकत नहीं की। क्यों नहीं की? कि इन्होंने ये कहा जी इमरान खान को आप रिहाई देंगे तभी, यानी कि पाकिस्तान को इन लोगों ने पसे पोश डाल दिया। इन्होंने कहा जी अगर इमरान खान है तो सब ठीक है, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान एक जंग नहीं 10 जंगे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दें, हमें कोई फिक्र नहीं, हम टच से मस नहीं होते। अभी तो ये अपने गले के अंदर टैग डाल रहे हैं ना, हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स ने ये जंग लड़ी है, वो खाक इन लोगों ने जंग लड़ी है। पाकिस्तान का मामला आया, पाकिस्तान की बात आई, सियासत तो पीछे की बात है ना, इनको इनवाइट किया गया। सर, ये लोग जो है वो सलामती काउंसिल के इजलास के अंदर नहीं गए। और क्या आप समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के इदारे इस चीज को नहीं देख रहे कि हम किस शख्स को डील दें, किससे मुज़ाकरात करें? हालत जंग के अंदर था पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ जमात खड़ी नहीं हुई, तो उस कल्ट का फिर क्या होना है, ये आप बखूबी समझते हैं और आपको अंदाजा है कि तरीके इंसाफ के साथ अब आगे क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने लोगों के दरमियान और पाक फौज के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की थी। कोई शक नहीं कि फौज की पॉपुलैरिटी को इन्होंने कम करने की कोशिश की, फौज के अंदर बगावत की, 9 मई का वाकया हुआ, ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन उसके बाद अब ये जो टर्निंग पॉइंट है ना सर, जो लोग थे जो अब फौज के खिलाफ भी बोलते थे, अब वो मुआफिया मांग रहे हैं। अब पाक फौज के नारों से पाकिस्तान गूंज रहा है। आप देखें बाजारों के अंदर से जब गाड़ी फौज की गुजरती है, बच्चा बच्चा उसको सल्यूट कर रहा होता है। अब ये आलम है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कख नहीं रही है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी अब सिफर हो चुकी है और अफवाज पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर माशाल्लाह से जो वो पीक के ऊपर पहुंच चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि अब आसिम मुनीर साहब पॉपुलर इतने हो चुके हैं कि पूरी दुनिया उनको सल्यूट करती है। अफवाज पाकिस्तान को जब वो इज्जत की निगाह से देखा जाता है, रियासत पाकिस्तान अभी तगड़ी होकर सामने आई है। जब ये सारी चीजें हो गई हैं तो रियासत पाकिस्तान को इमरान खान की क्या जरूरत है? इमरान खान ऐसा क्या दे सकते हैं कि जिसके ऊपर जो है वो ये मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा सेटअप है, जो अभी कंपनी चल रही है, मैं तो यही कहूंगा अब कंपनी यही चलेगी, चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी, जिसने पाकिस्तान की मैशत बेहतर की, पाकिस्तान से महंगाई खत्म की और पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जंग की,
3 घंटों के अंदर पाकिस्तान को इंडिया को पाकिस्तान ने जो घुटनों के ऊपर जो वो खड़ा कर दिया था। तो ये हालात बेहतर हुए हैं। तो ये जब सारी चीजें हो रही हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि तरीके इंसाफ के पास कुछ भी ऐसा हो, कोई एजेंडा ऐसा हो कि जिसके ऊपर जो कहा जाए कि हाँ भाई इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। ये प्रो पाकिस्तानी है। सर हालत जंग के अंदर जो पाकिस्तान का ना हुआ, हालत जंग के अंदर जिन लोगों ने अफवाज पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस कल्ट ने क्या कहा कि ये अफवाज पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकती। तरीके इंसाफ के लोग जो है वो इस्लामाबाद GHQ की जो वो लोकेशन शेयर कर रहे थे कि डियर इंडियंस यहां पर आप अटैक करें, यहां पे अटैक करके अपना GHQ यहां बनाए। शर्म इन लोगों को नहीं आती है। और इन लोगों ने पूरी जो है वो कोशिश की कि हमारा जो लंगड़ा अंदर कैद है ना, जेल के अंदर है, तो उसके बारे से इन्होंने ट्रेंड चलाए, पाकिस्तान के बारे से नहीं चलाए कि आप उससे बाहर निकालें, वो मोदी को ठीक जवाब देगा। शायद जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान ने इस बार इंडिया को जवाब दिया है, तारीख के अंदर लिखा जाएगा। सिर्फ 2 बार इंडिया को जवाब मिला है। एक जब जो वो मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके भारत को जवाब दिया था, उनके एटमी धमाकों के जवाब के अंदर उससे ज्यादा जो वो धमाके किए थे। और दूसरा ये हुआ है कि उन्होंने ड्रोन्स भेजे, उन्होंने रात के अंधेरे के अंदर पाकिस्तान की कुछ मकामात के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान ने जवाब के अंदर पूरे के पूरे भारत को जो अपनी मुट्ठी के अंदर ले लिया। पूरे के पूरे भारत के अंदर थरली जो है वो मच गई थी। तो ये पाकिस्तान ने 2 बार तगड़ा जवाब दिया है और मेरे ख्याल में इसको सुनहरी रूफ के अंदर लिखा जाएगा। पाकिस्तान के जो निसाब है, जो हमारे तालीम के अंदर निसाबी कुतुब है, उनके अंदर आप देखेंगे कि ये वाकयात, ये जंग जो है वहां पे पढ़ाई जाएगी और ये ऐसे ही जो वो चलता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब जो अपने आप को पाकिस्तान से कहीं ऊपर समझ रहे थे, सर इस जंग के बाद अब उनकी वैल्यू से हो चुकी है। सलामती कौंसिल के इजलास के अंदर शख्स जो है वो नहीं बैठा है, यानी कि इसने अपनी पार्टी को वहां पे नहीं भेजा है। वहां पर भी उन्होंने शर्त रख दी कि इमरान खान बाहर आएगा, आप उसको रिलीज करेंगे, उसके मुकदमात खत्म करेंगे, तभी हम बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान तरीके इंसाफ के लिए पाकिस्तान से बढ़कर है और यही जो है वो एक फितना है और इस फितने का कला कमा मेरे ख्याल में जरूरी है। अब तक के लिए इतना ही था। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।